जय हिंद। आइए हम लोग आज इस सवाल को देखते हैं। सवाल है, एक अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, उनमें सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। सबसे पहले देखेंगे कि एक अंक का मतलब होता है, हम लोग पिछली क्लास में देखे थे कि एक ट्रेन को हम लोग संख्या बोले थे और ट्रेन की हर एक बॉगी को एक अंक कहा गया था। जैसे 2, 5, 6, ये 256 है। ये क्या है? ये एक संख्या है। और 2 एक अंक है, 5 ये एक अंक है, 6 ये भी एक अंक है। तो हम लोग पिछली क्लास में इसको देखे हुए थे। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और हम लोग एक अंक की कुल कितनी संख्या होती है उसको समझने का और निकालने का प्रयास करते हैं। एक अंक मतलब ट्रेन की एक बॉगी में एक ही अंक लिखा जा सकता है। एक बॉगी में 2 या 3 अंक हम लोग नहीं लिख सकते हैं। इस तरह एक अंक की संख्या निकालने के लिए हमको सिर्फ एक बॉगी चाहिए। और एक बॉगी में कुल कितनी संख्याएं अटती हैं, एक बॉगी में लिखने वाले कुल कितनी संख्या हैं, इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एक बॉगी में लिखा जाने वाला पहला संख्या हो सकता है 0, या तो 1, नहीं तो 2, या तो 3 लिखा जा सकता है, 4, 5 लिखा जा सकता है, 6, 7, या तो 8, या नहीं तो 9। इन 10 संख्याओं को छोड़कर और किसी संख्या को एक अंक के द्वारा नहीं लिखा जा सकता है। जैसे अगर 10 लिखना चाहें तो 10 के लिए हमको 2 गो बॉगी चाहिए। 10 के लिए हमको 2 बॉगी चाहिए। हम लोग 9 लिखेंगे तो 9 के लिए हमको सिर्फ एक ही बॉगी चाहिए। तो 10 हमारी एक अंक वाली संख्या नहीं होगी, 9 हो सकती है। 8 लिखने के लिए हमको एक ही बॉगी चाहिए, इसका मतलब 8 एक अंक की संख्या है। 7 लिखने के लिए भी हमको एक ही डब्बा चाहिए, ये एक डब्बा मतलब एक अंक की संख्या। 6 को भी लिखने के लिए एक ही बॉगी चाहिए या एक ही डब्बे की जरूरत पड़ती है, तो 6 भी एक अंक की संख्या है। इस तरह हम लोग 0 भी देखेंगे तो 0 को भी लिखने के लिए एक ही अंक चाहिए। 1 इसको भी लिखने के लिए एक ही अंक चाहिए। तो हम लोग समझे कि एक अंक की वो सब संख्या है जिनको लिखने के लिए एक ही डब्बा या एक ही अंक का जरूरत पड़ता है। चलिए अब देखते हैं एक अंक की कुल कितनी संख्या मिली हम लोगों को। एक अंक की 0 पहले मिली है तो ये एक हो गया। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि एक अंक की कुल कितनी संख्या मिली? 10। अब उनमें देखना है सबसे छोटी संख्या क्या होती है। सबसे छोटी मतलब जिसका मान सबसे कम हो, जिसका वैल्यू, जिसका अहमियत सबसे कम हो, वो कौन है? तो वो सबसे पहले जो आता है वही सबसे छोटा है। कौन है वो? तो 0। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या बनी? 0। सबसे लास्ट में, एक अंक की सबसे लास्ट में जो संख्या आती है वो क्या है? 9। और 9 से बड़ा और एक अंक की कोई संख्या भी नहीं हो सकती।
इसीलिए 9 क्या हुआ, एक अंक का सबसे बड़ा संख्या हुआ। 0 एक अंक का सबसे छोटा संख्या हुआ। हम लोग एक अंक का सबसे छोटा संख्या, सबसे बड़ा तथा कुल कितनी संख्याएं होती हैं इसको समझ लिए हैं। चलिए आगे देखते हैं 2 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, उनमें सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। तो 2 अंक, इसका मतलब 2 गो डब्बा या दो ट्रेन का बॉगी चाहिए हमको लिखने के लिए। और हम ये जानते हैं कि हर एक बॉगी में हम एक ही अंक को लिख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन हो सकता है। तो 2 अंक का सबसे छोटा संख्या वही होगा जो एक अंक का सबसे आखिरी संख्या होगा, उसके बाद जो संख्या होगी वही 2 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी। तो हम लोग देखे हैं कि एक अंक का सबसे अंतिम सबसे बड़ा संख्या क्या था, 9। तो 9 के बाद जो संख्या आती है वो कौन है, 10। 10 में 2 डब्बा का जरूरत पड़ जाता है, 2 बॉगी जरूरत पड़ जाता है, इसीलिए 10 सबसे पहला 2 अंक का संख्या है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 10 लिखने के लिए हम लोगों को 2 डब्बे की या 2 बॉगी की जरूरत पड़ती है, यानी कि 10 2 अंक की संख्या हुई। 11 12 11 16 20 35 50 66 72। इस तरह ये सभी संख्याओं को लिखने के लिए हम लोगों को 2 अंक की जरूरत पड़ती है। देखिए 50 लिखने के लिए 2 गो डब्बा चाहिए, यानी कि ये 50 2 अंक का संख्या हुआ। 20 इसको भी लिखने के लिए 2 गो डब्बा चाहिए हम लोगों को। तो 2 डब्बे की जो भी संख्या होंगी तो वो 2 अंक की संख्या कहलाएंगी। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 88। इसको भी लिखने के लिए हमें 2 अंक चाहिए। 95 इसे भी लिखने के लिए हमें 2 अंक चाहिए। 98 इसे भी लिखने के लिए हमें 2 अंक चाहिए। 99 इसे भी लिखने के लिए हमें 2 अंक चाहिए। अच्छा, हम अगर 100 लिखें तो क्या ये 2 अंक की संख्या होती है। देखिए तो हमें 100 लिखने के लिए 1 डब्बा, 2 डब्बा तथा 3 डब्बा चाहिए, यानी कि 100 हमारी 2 अंक की संख्या नहीं हो सकती है। 99 2 अंक की संख्या है, ये 2 अंक में सिमट गई है। तो 100 हमारी 2 अंक का संख्या नहीं हो सकती है, यानी कि 100 से पहले 99 तक ही हम लोगों का 2 अंक का संख्या होता है। शुरुआत होता है 10 से और अंतिम जो सबसे बड़ा 2 अंक का संख्या मिला हमको वो कौन है, 99। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि 2 अंक की कुल कितनी संख्याएं हम लोग को प्राप्त हुई। तो 2 अंक की कुल कितनी संख्याएं प्राप्त हुई हैं, इसके लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं। वो क्या काम है कि हम लोग जिस 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 अंक की कुल संख्या निकालनी है, कुल कितनी संख्या है वो निकालनी है, उसके लिए उसके सबसे बड़ा संख्या जो है 2 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं ये निकालने के लिए हम लोग 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या
से एक अंक की सबसे बड़ी संख्या को घटाकर निकाल सकते हैं। देखिए, जैसे 2 अंक की कुल कितनी संख्या है ये निकालना है हमको। तो 2 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं, इसके लिए हम लोग को 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या लेनी है। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या लेना है। तो 2 अंक का सबसे बड़ा हमको क्या मिला है, 99। तो 99, इससे किसको घटाना है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या को। एक अंक की जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको हमको घटा देना है। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या हम लोगों को क्या मिला था, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या मिला था 9। तो 9 को हम लोग घटाएंगे। 9 से 9 घटा 0, 9 से कुछ भी नहीं घटेगा तो फिर 9 ही रहेगा, यानी कि 90। तो हम लोगों को ये पता चल गया कि 2 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, 2 अंक की कुल 90 होती हैं संख्याएं। और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन बनी, 10। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99। आइए अब हम लोग इस टेबल को पूरा करते हैं। इस टेबल में सबसे पहले है सबसे छोटा वाला निकालना है संख्या, सबसे बड़ा संख्या निकालना है, और कुल कितनी संख्या है ये हम लोग को निकालना है। सबसे पहले है एक अंक का। एक अंक का सबसे छोटा संख्या हम लोग अभी देख चुके हैं। एक अंक का सबसे छोटा संख्या हम लोग को क्या मिला था, 0। सबसे बड़ा संख्या 9 तथा कुल कितना निकला था, 10। आइए हम लोग इसको यहाँ बैठाते हैं। एक अंक का सबसे छोटा संख्या मिला था हम लोगों को 0। 0 लिखने के लिए हम लोगों को एक अंक का जरूरत पड़ता है। अच्छा, सबसे बड़ा 9, क्योंकि 9 ही सबसे लास्ट वो आखिरी संख्या है एक अंक का, जिसके बाद 2 अंक का संख्या का शुरुआत हो जाता है। और 0 से लेकर 9 तक कुल कितनी संख्याएं होती हैं, 10। अब हम लोग देखेंगे 2 अंक का कुल कितना 2 अंक का सबसे छोटा संख्या कौन होता है। तो 2 अंक का किसी भी अंक का सबसे छोटा संख्या निकालने के लिए एक अंक का तो हम लोगों को पता ही है, एक अंक का सबसे छोटा संख्या 0 हो जाता है, सबसे बड़ा संख्या 9 और कुल 10 होता है। एक के बाद किसी भी संख्या का किसी भी अंक का सबसे छोटा संख्या निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले 1 लेंगे, और कुल कितनी संख्या का कितने अंक का निकालना है, 2 अंक का। तो एक अंक हम लोग 1 लेंगे, बाकी दूसरा अंक को 0 लेंगे। ये 2 अंक का सबसे छोटा संख्या हो गया। और जब सबसे बड़ा संख्या निकालने की बात आए तो हम लोग जितना अंक का सबसे बड़ा संख्या निकालना है उतने 9 को बैठाएंगे, बस यही हमारा सबसे बड़ा संख्या बन जाएगा। 2 अंक का सबसे बड़ा संख्या निकालना है तो हम लोग 2 को 9 लिखेंगे। समझ में आया। अब हम लोग को निकालना है कि 2 अंक का कुल कितना संख्या होता है। तो 2 अंक का जब कुल निकालना हो तो जितना अंक का कुल निकालना है उसका सबसे बड़ा संख्या लेना है
और उससे एक अंक कम वाले का सबसे बड़ा संख्या जो होगा उसको उससे घटा देना है। तो 2 अंक का एक अंक कम होगा तो मतलब 1 अंक, और 1 अंक का सबसे बड़ा संख्या 9, तो इसी को घटाकर हम लोग कुल निकालेंगे कितना संख्या होता है 2 अंक का। तो जब 99 से 9 को हम लोग घटाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? 9 से 9 गया 0, 9 से कुछ नहीं गया तो फिर 9 ही रह गया, यानी कि 90। ये 90 क्या नहीं मिला हम लोगों को? 90 मिला 2 अंक का 2 अंक का कुल संख्या। अब हम लोग 3 अंक को देखेंगे। आगे जब इसको बनाया जाएगा तो फिर आप लोगों को बहुत अच्छी से समझ में आ जाएंगे। अब हम लोग 3 अंक को देखेंगे। 3 अंक का सबसे छोटा, तो 3 अंक का सबसे छोटा अभी हम लोग बात किए कि सबसे पहले हम लोग 1 बैठाएंगे और 3 अंक का चाहिए, तो 3 अंक में 1 अंक कंप्लीट हो गया है 1, और 2 अंक बैठाना है तो दोनों अंक 0 बैठेगा। यही होगा 100। 100 जो मिला यही 100 ही हुआ 3 अंक का सबसे छोटा संख्या। अब हम लोग को 3 अंक का सबसे बड़ा संख्या निकालना है। तो 3 अंक का सबसे बड़ा संख्या क्या नहीं मिलेगा? हम लोग अभी बात किए कि जब किसी भी अंक का 1 अंक को छोड़कर किसी भी अंक का सबसे बड़ा संख्या निकालना हो तो उसमें हम लोग सिर्फ उतने 9 को लिखते हैं। तो 3 अंक का सबसे बड़ा संख्या लिखना है तो 3 9 लिखेंगे। ये हुआ 3 अंक का सबसे बड़ा संख्या। अब हम लोग को 3 अंक का कुल कितनी संख्याएं होती हैं वो निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? 3 अंक का सबसे बड़ा संख्या लेंगे और 3 से 1 अंक कम यानी कि 2 अंक का सबसे बड़ा संख्या को घटा देंगे। देखिए कितना होता है। 9 से 9 घट गया 0, 9 से फिर 9 घटा 0, 9 से कुछ नहीं घटा फिर 9 ही रहा। तो यानी कि 3 अंक का कुल संख्या होता है 900। क्या समझ में आया? आइए 4 अंक वाला करके देखते हैं। 4 अंक का सबसे छोटा संख्या क्या होगा? सबसे पहले एक अंक को पूरा कर लिया है, बाकी 3 अंक बच जाता है 4 में से। तीनों अंक क्या बैठेगा? 0। ये हुआ 4 अंक का सबसे छोटा संख्या। अब आते हैं 4 अंक का सबसे बड़ा संख्या में। 4 अंक का सबसे बड़ा संख्या जब निकालेंगे तो हम लोग को क्या लिखना है? 4 9। ये हुआ हम लोग का 4 अंक का सबसे बड़ा संख्या। अब 4 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं ये निकालना है। तो हम लोग 4 अंक का सबसे बड़ा संख्या लेंगे और 4 अंक का सबसे बड़ा संख्या से 1 अंक कम मतलब 3 अंक का सबसे बड़ा संख्या को घटा देंगे। तो ये मिल जाएगा हम लोग को 4 अंक में कुल कितनी संख्याएं हैं। 9 से 9 घट गया 0, 9 से 9 घट गया 0, 9 से 9 घट गया 0, 9 से कुछ नहीं घट पाया तो 9, यानी कि 9000। इस तरह उम्मीद है कि हम लोग 5 अंक का, 6 अंक का, 7 अंक का और 8 अंक का भी हल कर लेंगे। देखते हैं 5 अंक का सबसे छोटा संख्या। तो पहला अंक 1 से भरा जाएगा, फिर अगला 4 अंक 0 से भरा जाएगा। ये हो गया 5 अंक का सबसे छोटा संख्या। और 5 अंक का सबसे बड़ा संख्या लिखना है तो हम लोग पांचों अंक में क्या लिखेंगे? 9। 1 9, 2 9, तीसरा 9, चौथा 5वां 9, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000
99,999। ये हमारा सबसे बड़ा संख्या मिला। और सबसे छोटा संख्या क्या मिला? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यानी कि 10,000 सबसे छोटा, 5 अंक का सबसे छोटा संख्या हुआ और सबसे बड़ा हुआ 99,999। अब हम लोग को देखेंगे 5 अंक का कुल कितना संख्या होता है। तो 5 अंक का कुल कितना संख्या निकालने के लिए 5 अंक का सबसे बड़ा संख्या लेंगे तथा 5 से 1 कम 4 अंक का सबसे बड़ा संख्या को घटा दिया जाएगा। 0 0 0 0 तथा 9 यानी कि 90,000। इसी तरह 6 अंक का भी बनेगा। 6 अंक में हम लोग देखेंगे सबसे पहला अंक 1 से भरा जाएगा, बाकी रहा 5 अंक, पांचों अंक को 0 से भरा जाएगा। 6 अंक का सबसे बड़ा संख्या 9 को 9 देकर भरा जाएगा, 6 अंकों को 9 से भरा जाएगा। और कुल कितनी संख्याएं हैं? तो 6 अंक का सबसे बड़ा संख्या से 5 अंक का सबसे बड़ा संख्या को घटाया जाएगा। इस तरह हम लोग देखेंगे। कुल 9 लाख 7 अंक का। 7 अंक में भी वही होगा, पहला अंक को 1 से भरा जाएगा, फिर अगला 6 अंक को 0 से भरा जाएगा। 7 अंक का सबसे बड़ा संख्या जब निकालेंगे तो 7 अंक को 9 से भरा जाएगा। 3 4 5 6 7 अंक को 9 से भरा गया। ये 7 अंक का सबसे बड़ा मिला संख्या। और 7 अंक में कुल कितने संख्या हैं? तो हम लोग वही करेंगे जो पीछे कर जो 7 अंक का सबसे बड़ा संख्या से 6 अंक का सबसे बड़ा संख्या को घटा दिया जाए। नौ 6 0। 8 अंक का सबसे छोटा संख्या क्या होगा? सबसे पहला अंक को 1 से भरा जाएगा, फिर 0 से 7 अंक को 0 से भरा जाएगा। 2 3 4 5 6 7 कुल 8 अंक का छोटा संख्या मिल गया। और 8 अंक का सबसे बड़ा संख्या 8 9 2 3 4 5 6 7 8। और 8 अंक का कुल कितनी संख्या हुई? इसको निकालने के लिए हम लोग 8 9 लेंगे और 8 9 से कितना घटाएंगे? 7 अंक का सबसे बड़ा संख्या 7 9। तो हम लोग, उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि किसी भी अंक का सबसे छोटा संख्या कैसे निकाला जाता है तथा सबसे बड़ा संख्या कैसे निकाला जाता है, और किसी भी अंक में कुल कितनी संख्याएं हैं इसको कैसे निकाला जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।